अभी आता है प्लेनेट के ऊपर, प्लेनेट क्या क्या चीज रूल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो मैं कहूंगा। ठीक है तो दादा हेडिंग में प्लेनेट लिख दूं? हाँ जी हाँ, ये प्लेनेट्स, प्लेनेट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। ओके। कल जो था वो था हाउस एंड देयर एट्रीब्यूट्स, तो आज होगा प्लैनेट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। अच्छा ये तो सबको पता है, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। 9 प्लैनेट में से कौन सा एक प्लैनेट है जिसे हम लोग राजा मानते हैं, किंग? सन। सन। तो सन हाँ। को किंग क्यों माना जाता है, बता पाएंगे कोई? रीजन क्या है उसको किंग क्यों माना जाता है उसको किंग? क्यों उसका पावर जो होता है, मतलब यह चार्ट में, तो जी। जहां पर भी वो बैठता है तो वो दूसरा जो पावर रहेगा, या केतु रहा के कंपास या कर रहे राहु हैं। रहा, तो वो पावर को तुम ज्यादा अथॉरिटी। ये कर देता है, अच्छा क्लेम ये कर नहीं है, देता मैं आपको क्लियर नहीं बता देता मैं हूँ अभी तो आपको। जी हाँ दादा, आपने बताइए बोला बताइए। कि सन को क्यों माना जाता है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहे हैं या फिर यूनिवर्स में है वो उस वजह से पूछ रहे हैं आप सन को? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को छोड़िए, यूनिवर्सली भी तो सूरज को ही तो किंग माना जाता है। हाँ, क्योंकि सूरज हाँ को ही सर। हर ग्रह प्रदक्षिण कर रहे हैं, जो होता है ना कि उनके ऐसा। हाँ मुझे पता था यही आंसर आएगा, कि उसके चारों तरफ हर प्लेनेट घूमते हैं, ऐसे इसलिए नहीं। अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये चीज तो ध्यान में रखेंगे तो प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी होगा। किंग, सूर्य को राजा क्यों माना जाता है? हर बार क्या होता है कि सूर्य को ही राजा बना दिया जाता था, तो बाकी सब जो देवता थे उन्होंने कॉम्प्लेन किया है ब्रह्मा जी के पास जाके, कि ओके। ऐसा क्यों है, इट इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो एक ही बंदा क्यों राजा बनेगा? तो ब्रह्मा जी ने बताया तो ठीक है, चलो बात तो सही है, चलो तुम मान जाओ। तो हर बार क्या करते थे, एक बार ब्रह्मदेव को क्या करते थे, एक बार वायुदेव को, एक बार पवन देव को, एक बार इसको इसको ऐसा करके राजा बना देते थे। तब जब कोई, आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ना कुछ इशू आता है, जब कोई बड़ा प्रॉब्लम कोई इशू आ जाता था तो वो लोग डर जाते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी किसी के पास नहीं था। तो जब किसी प्रॉब्लम आता था तो सूर्य बोलता था जैसे भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, मैं फेस कर लूंगा, तुम लोग पीछे आ जाओ। तो वो जो एबिलिटी है लीडरशिप क्वालिटी का, वो जो एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो जो एबिलिटी है किसी भी चीज को आसानी से फेस करने का, वो पावर सिर्फ सूर्य के पास ही था। उसके बाद सारे के सारे जो देवता थे उन्होंने माना ठीक है यही है जो ये कर सकता है, हम लोग के बस का बात नहीं है। इसीलिए इसीलिए 6th हाउस में जब भी आप देखेंगे किसी का सूर्य बैठा हो, आंख बंद करके उसको कोई भी काम सौंप दीजिएगा और उसको बताना नहीं है तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा आदमी गुस्सा हो जाएगा अगर उसको बताएंगे कैसे करना है। 6th हाउस में सूर्य रहने वाला व्यक्ति को जस्ट उनको बोल दीजिए ये काम है, ये काम मेरे से हो नहीं पा रहा है, मुझे ये काम करवाना है, वो कैसे भी करके उस काम को सो वो बोलेगा मैं हूं। एक चीज है सूर्य के अंदर कि मैं हूं। आपने मूवी देखा है मैं हूं ना, तो हाँ उसमें सर। शाहरुख खान बोलते थे कि मैं हूं ना, तो सूर्य भी यही कहते हैं हर बार, जो भी कंडीशन हो कोई भी सिचुएशन हो, सूर्य कहता है मैं हूं ना। इसलिए 6th हाउस में जब भी सूर्य देखेंगे किसी का, उसको तुरंत अपने पार्टी में ले लीजिएगा और उसको कोई काम सौंप दीजिएगा, हो ही नहीं सकता वो काम वो काम ना दे। अगर कस्टम ड्यूटी में कोई माल फंसा हो, वो माल उससे निकलवा नहीं सकता हो, लेकिन 6th हाउस सूर्य वाला वो कर देगा। तो सूर्य के पास वो लीडरशिप क्वालिटी है, कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वॉर के सिचुएशन में उसको फेस करने का, उसको टैकल करने का, वो एबिलिटी सिर्फ सूर्य के पास ही है, जिसके कारण सूर्य को ही राजा माना जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि सूर्य राजा है हर ग्रह का, और चंद्रमा जो है वो क्वीन, रानी माना जाता है। इसीलिए कुंडली में सन को और सूर्य को, सॉरी सन को एंड मून को, ये दोनों को सिर्फ एक राशि दिया गया है। बाकी जितना प्लेनेट है सबको दो दो राशि दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बुध के पास दो राशि है, वीनस के पास दो राशि है, जुपिटर के पास दो राशि है, शनि के पास दो राशि, मंगल के पास दो राशि, लेकिन यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि दिया गया है। क्यों? क्योंकि राजा और रानी कभी भी डुअलिटी में नहीं रह सकता है। डुअलिटी मीन्स दो तरफा कभी नहीं हो सकता है, उन लोग का माइंड एंड थॉट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा, एक राजा का
अपने शासन को चलाना है तो इसीलिए इन दोनों को सिर्फ एक ही राशि दिया गया है, ताकि वो अपना जो एटीट्यूड है उसे ही बरकरार रखे, दूसरा एटीट्यूड ना, मतलब दूसरा अपना कैरेक्टर ना दिखाए। जैसे कि बुध के पास दो राशि होते हैं, एक जेमिनी और एक है वर्गो। मिथुन राशि जो है वो थोड़ा कैजुअल नेचर है, एंजॉयबल, लाफिंग, थोड़ा केयरलेस, मनमौजी, एंजॉयमेंट, ऐसा टाइप का नेचर है। लेकिन जब बुध का सेकंड राशि आता है, छठा राशि कन्या राशि जिसे वर्गो कहते हैं हम लोग, वो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही, मतलब उससे उसके जो कन्या राशि होता है उनके हाथ से 1 रुपया मांग के देखो, 1-1 रुपये का हिसाब मांग लेगा आपसे। तो बुध को डुअलिटी कहा जाता है। इन द सेम वे वीनस के पास भी दो राशि है, डुअलिटी नेचर है। उसके इन द सेम वे जुपिटर, मार्स, सबके पास डुअलिटी नेचर है। मार्स का जो पहला राशि है मेष राशि, वो राशि ऐसा राशि है जो बहुत ही चंचल है, स्ट्रिक्ट तो है। मंगल जो है थोड़ा गर्म है, थोड़ा गुस्से वाला होता है, वो तो है। लेकिन मेष राशि वाला व्यक्ति जिसका लगन मेष का हो, या तो चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति एक जगह में टिक के नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता है। और स्कॉर्पियो राशि जो होता है, वृश्चिक राशि जिसे हम लोग मंगल का राशि मानते हैं, जो सेकंड राशि, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही, मतलब ज्यादा बोलेगा नहीं, जो बोलेगा मुंह के आगे बोल देगा, सब खत्म कर देगा, ऐसा होता है। तो इन लोगों के पास डुअल नेचर होता है। लेकिन एक राजा और एक रानी कभी भी डुअल नेचर में नहीं रह सकता है, इसीलिए इन दोनों को सिर्फ एक एक राशि दिया गया है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि हर प्लेनेट का कौन सा राशि है ना, दिखा दूं ये। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप थक गए हो, तो क्यों ना आप इस कोर्स को कर लो। उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ साथ आप दूसरे के लाइफ को भी सुधार सकोगे। ऐसे तो मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा ग्लिम्स दिया है इस वीडियो में, आपने देखा होगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो सेकंड जो मेरा भी सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, संडे को रात को 8 बजे, ठीक है। तो जूम पर होगा लाइव क्लासेस, और इस कोर्स का डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कोर्स का पूरा डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है। उस लिंक में जाके उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। ये कोर्स करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको और कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होगा जूम पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, एक डेमो क्लासेस लूँगा आप सबके लिए, ताकि आप तय कर सको कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कैसा होगा, कि आपके लिए सही होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, करने के बाद आपको वो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे चलना है, खुद को कैसे सुधारना है, खुद के लाइफ को कैसे सुधारना है, और लोगों को भी कैसे गाइड करना है। आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, और उसके बाद आप खुद अपना चैम्बर खोल के अपना इनकम खुद जनरेट कर पाओगे। इतना बेहतरीन कोर्स है ये। तो इस कोर्स के जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिए। और आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको इस कोर्स का जो ग्लिम्स है वो दे देता हूँ। देखिए, इस कोर्स में जो मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आप सब सीखेंगे हाउस के बारे में, प्लेनेट के बारे में, कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा हाउस कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से लोगों को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये एक विगुनंदी नाड़ी का पार्ट है जो थोड़ा एडवांस है। तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। इसे करने के बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है स्टोन सिलेक्शन विद द जेमिनी सिस्टम। उसके बाद मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक सीखेंगे। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में मैंने लाया है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं।
ये फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। और जब आप सीखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद आप सीखोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा और वास्तु के साथ साथ इसके मदद से आप एस्ट्रो वास्तु करके आप लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब खाली वास्तु करने जाओगे तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये का फीस देना पड़ता है। और मैंने जो इस कोर्स का फीस रखा है वो बहुत ही कम रखा है, मिनिमम रखा है, दैट इज़ 12,000 ओनली। इससे कम और क्या मिल सकता है। लेकिन इसमें और एक ऑफर है। ऑफर क्या है? फर्स्ट आप 5,000 दे के एडमिशन लोगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द फीस पेमेंट करेंगे। 3 मंथ का कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और उसके बाद आप खुद एस्ट्रोलॉजी कर सकोगे और अपना करियर इसमें बना सकोगे। उसके बाद आप सीखोगे अष्टवर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। उसके बाद सीखोगे जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन। जीपीएस टेक्निक तो बहुत मज़ेदार है, इसे दिशा बल टेक्निक भी कहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, फुल्ली डिवोटेड टू नक्षत्रा रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंडली नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र। ठीक है, उसके बाद अति मित्र जो हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कोर्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, डाउजिंग सिखाऊंगा आपको। एनर्जी, किसी जगह पे आप जाओगे उस जगह के एनर्जी को कैसे आप देखोगे डाउजिंग के मदद से। कैसे आप लोगों के जो ऑरा है उसे स्कैन करोगे, उस ऑरा स्कैन करना को सिखाऊंगा। ठीक है, खुद के जो ऑरा है, खुद का ऑरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कैसे आप ठीक करोगे। उसके बाद लोगों के जो ऑरा है उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारा से इस कोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए और एक अच्छे लाइफ, बेहतरीन लाइफ के तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाइए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 22 तारीख को क्लास स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बीच में मैं एक डेमो क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करने को जानकारी लेना है तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मेरा ये UPI ID है। ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाला संडे 22 तारीख को इसका कोर्स स्टार्ट होगा। और इसके साथ अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है तो आप क्या कर सकते हो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस UPI नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे UPI में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु
करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई-बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस PDF का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस PDF को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है।